Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं Page of Cups, Five of Swords, Queen of Cups, Eight of Swords, King of Cups and Three of Wands. So Taurus, unfortunately आप खुद देख सकते हो आपके लिए किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, तीन कप्स के कार्ड आए हैं एंड उसमें भी ये लेटर वी फॉर्म कर रहे हैं. मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर वी से अल्फ़ाबेट वी से स्टार्ट होता हो तो वो इंसान बहुत ही इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रहेगा या फिर आप कुछ ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड रह सकते हो या समथिंग लाइक दैट. बट आपका इमोशनल लेवल बहुत हाई रहने वाला है ये पूरे वीक. अच्छी बात यह है कि पेज ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ये दोनों कार्ड्स भी निकले हैं. बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए क्या है कि एट ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, तो ये भी बहुत नेगेटिव कार्ड्स आए हैं. तो ये भी अपने एनर्जीज तो दिखाएगा ही दिखाएगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, कन्फ्यूजन भी बहुत रहेगा, आप स्ट्रेस में भी बहुत रहोगे, परेशान भी बहुत रहोगे. हाँ, ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा ट्रैवलिंग दिखा रहा है एंड एक होप दिखा रहा है, उम्मीद दिखा रहा है रिलोकेशन की. आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी है, एक होप है, उम्मीद है. बट ऐसे ही नहीं हो पाएगा, वो भी लड़ाई झगड़े बहुत होंगे एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है. बट क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है तो इमोशनली अगर आप चाहो तो अपने आप को स्टेबल रख सकते हो एंड आप ट्राई तो करोगे एंड मोस्ट प्रोबेबली 90% तो अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो. बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ कप्स निकला है. तो आप जो भी डिसीजंस लें आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होकर लेना होगा क्योंकि अभी आपका नेचर क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो गया है. छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, छोटी छोटी बातों को पकड़ के रख लेना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी. तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा, ना कि इमोशनल होके. तो अपने माइंड को, अपने इमोशंस को जितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा. हालांकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, सी कप्स के ही दोनों कार्ड्स निकले बट किंग एंड क्वीन के कार्ड निकले हैं तो ये एक बहुत अच्छी साइन है करियर वाइज एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी. करियर वाइज किंग एंड क्वीन का कार्ड निकला है तो आप इजीली मैनेज तो सब कुछ कर ही लोगे, सो कोई इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है. बट एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा, आपको थोड़ा क्लैरिटी की भी ज़रूरत है जो कि आपको नहीं मिलेगी एंड आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए परेशानी रह सकती है, लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो एंड उस वजह से आप हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत करोगे एंड बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहेगा आपके आसपास. ऑल्सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ होप, रिलोकेशन. एक उम्मीद तो है कि इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी अगर आप चाहो तो आपके पास सब कुछ है, एक प्लान है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो एंड डेफिनेटली आप अगर किसी फ्रेश स्टार्ट का वेट कर रहे थे तो ये वीक में आपको फ्रेश स्टार्ट मिलने की उम्मीद बहुत है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो कन्फ्यूजन है दिखा रहा है, आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, उस वजह से क्या है लड़ाई झगड़े होंगे. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लड़ाई झगड़े सब कुछ दिखा रहा है. पेज ऑफ कप्स आया है तो आप बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, आप हर चीज़ में ओवर इमोशनल हो जाओगे, उस वजह से क्या है प्रॉब्लम्स रहेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हो. किंग एंड कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स ये दोनों कार्ड्स आए हैं तो ये आप किसी किंग एंड क्वीन मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड, ट्विन फ्लेम का कार्ड, सोलमेट का कार्ड, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, अपने फ्यूचर डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो. तो ये एक अच्छी साइन है रिलेशनशिप वाइज को लेकर. एंड फाइनल कार्ड इज़ थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब किसी भी थर्ड पार्टी को
अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर करने से बचाना। एंड दूसरी वन मोर थिंग के 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि अगर आप चाहो तो आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो, बट क्योंकि टॉरस इजीली लेट गो नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप लेट गो कर पाओ। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको 3 कप्स के कार्ड आए हैं, तो मतलब अपने इमोशनल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। 2 स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, मतलब आपको अपने हेडेक का ध्यान रखना होगा। हेडेक तो आपको गारंटी होगा, स्ट्रेस भी आपको डेफिनेटली है, उस वजह से भी थोड़ा हेडेक रह सकता है। प्लस आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकती है, मतलब आई साइट रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो एंड हल्का सा नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, हेडेक रहेगा एंड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वर्गो आपके लिए स्पोर्ट्स के 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स आ गए हैं, तो लड़ाई झगड़े होने के आपके बहुत हाई चांसेस हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मूड स्विंग्स आपको बहुत रहेगा। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली कह रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप अभी सोच रहे हो कि चलो जो होगा देखा जाएगा एंड भगवान की जो मर्ज़ी, आप ऐसा सोच रहे हो। एंड डोंट वरी, यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेंगे, गॉड आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि सन का भी कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके हेल्थ वाइज तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। भले ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया हो, ये दिखाता हो कि फुल बॉडी पेन एंड ये सब होगा, बट क्योंकि ये इतने तीन पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो हेल्थ वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं रहेगा। करियर वाइज भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, थोड़ा सरेंडर करने की आपको ज़रूरत है, बट डोंट वरी, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। सन का कार्ड आया है तो नेम फेम फॉर्चून आपको मिल सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो। तो इवेंचुअली अगर आपके लिए देखा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए रिलेशनशिप वाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट करियर वाइज एंड हेल्थ वाइज तो ठीक ठाक है। सो ओवरऑल आई कैन से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है, तो आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर शिफ्ट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो या फिर किसी ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, नई ऑफिस खरीद सकते हो या फिर ऐसे भी कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो। सन का कार्ड आया है तो आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगी एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आपको थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है यूनिवर्स को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए थोड़ा अग्रेशन वाला पीरियड रहेगा, गुस्से वाला पीरियड रहेगा। आप बेसिकली रिस्क लेने के चक्कर में ये ध्यान रखना कि आप जोश में होश ना खो बैठो एंड अपना अग्रेशन पर भी थोड़ा कंट्रोल रखेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा मूड स्विंग्स ज़्यादा रह सकता है, तो आप जो भी करियर वाइज डिसीजंस लेंगे ना, वो आपको थोड़ा लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली लेना है, ना कि इमोशनली होके या फिर मूड स्विंग्स में आके, क्योंकि बेसिकली अभी आपका नेचर ऐसा रहेगा कि एक टाइम पर मैं ऐसा कर लेता हूँ, दूसरे टाइम पर मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो अपने मूड स्विंग्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको करियर वाइज डेफिनेटली एक नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट है, एक न्यू बिगिनिंग है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का ही फर्स्ट कार्ड निकला है, तो आप अगर चाहो तो बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली भूल सकते हो, माफ़ कर सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आप चाहो तो सन का कार्ड आया है तो आपके लिए प्रेगनेंसी के न्यूज़ भी आ सकती है, गुड न्यूज़ भी आ सकता है। तो अगर आप चाह रहे हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है।
फोर ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को। नाइट ऑफ वांड्स आया है तो अगेन आपके लिए करियर वाइज एक ब्रेक, जो मतलब जोश में होश नहीं खोना, साथ ही साथ रिलेशनशिप वाइज भी अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखेगा, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा जोशीले हो एंड वो क्या है, रिलेशनशिप वाइज भी आप बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हो एंड ओवर अग्रेसिव भी हो, तो हर एक बात में आप इम्पल्सिव हो जाओगे। उस वजह से क्या है, अपना रिलेशनशिप आप बिगाड़ सकते हो। तो बेसिकली अभी आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने रिलेशनशिप को भी एंड अपने पार्टनर को भी। पेज ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो अगेन थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, मूड स्विंग्स की वजह से आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, एक टाइम पर आपको ये चाहिए, दूसरे टाइम पे आपको वो चाहिए। एंड फाइनल कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स, तो मतलब आपको ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। तो होगा क्या कि आप अपनी कड़वी बातों से, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों से खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे। बट अगेन अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एस रिप्रेजेंट्स अ न्यू बिगिनिंग, तो एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज आपको एक साइड से तो सी फोर ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि फुल बॉडी पेन होगा, बट अच्छी बात यह है कि दो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं एंड सन का कार्ड आया है, तो फायर और एनर्जी तो भर भर के आपके अंदर रहेगी, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कि 1, 2 एंड 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको हेडेक होगा एंड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, बट नथिंग सीरियस, आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, क्योंकि सन का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से वर्गो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्पोर्ट्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। सो कैप्रिकॉन आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपके लिए पेंटिकल्स का कार्ड निकला, कप्स का कार्ड निकला, वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला एंड स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला, मतलब चारों डेक से कार्ड निकले हैं। तो आपका पूरा वीक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, या फिर सैड भी नहीं, हैप्पी भी नहीं, मतलब बैलेंस्ड रहेगा, आपके पास सब कुछ रहेगा, पैसा भी रहेगा, इमोशनली भी आप स्टेबल रहोगे, प्रैक्टिकल नेचर भी आपका रहेगा एंड एनर्जी और एंथुजियाज्म भी आपके पास होगा, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ऑल्सो वन मोर थिंग कि हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड निकला है, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो आँख बंद करके आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करिएगा, आप जो चाहते हो आपको सब कुछ मिल जाएगा, किसी भी चीज़ की आपको ऐसे नहीं होगी कि शॉर्टेज पड़ेगी, आपको जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। सो डोंट वरी, आपको किसी भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से कैप्रिकॉन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ, ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हाई प्रिस्टेस का आ गया है, तो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है एंड आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइडेंस देगा, आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, जो कि आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। एस ऑफ कप्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली स्टेबल रह सकते हो एंड एस ऑफ कप्स आया है तो एक न्यू बिगिनिंग आपका हो सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, प्रोफेशनली भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आपने हासिल किया है अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है, तो आप जो चाहते हो आपको सब कुछ मिलकर ही रहेगा। सो डोंट वरी, एंड अभी भी आपका फोकस ऐसा ही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ। किंग ऑफ कप्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल रह सकते हो, बैलेंस्ड रह सकते हो एंड आपका जो भी इशू होगा आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एंड इमोशनली बैलेंस्ड होकर आप ले लोगे। ऐसा नहीं कि आप पैनिक हो जाओगे या फिर टेंशन में आ जाओगे, नहीं, आप बहुत ही कामली एंड कूलली सब कुछ हैंडल कर लोगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको क्या है, अपने ईगो को थोड़ा साइडलाइन करने की ज़रूरत है, अपने ईगो को थोड़ा साइड में करिए। अगर आप किसी की मदद लेकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो उसमें आप ईगो मत रखिएगा,
दूसरों की मदद लेकर आप इजीली अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो कर लीजिएगा। नाइट ऑफ वांड्स आया है तो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, अपने अग्रेशन पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। रिस्क लेना अच्छी बात है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जोश में होश ना खो बैठो, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, बट क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, तो आप अगर चाहो तो इमोशनली आप स्टेबल रह सकते हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। किंग ऑफ कप्स आया है तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी एंड एक बहुत ही लविंग कैनिंग एंड इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप रह सकता है आपके एंड आपके पार्टनर का भी, अगर आप चाहो तो। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये कह रहा है कि आपको लोगों की बुरी नज़र से अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखना होगा। नाइट ऑफ वांड्स आया है तो आपको अपने अग्रेशन पर भी, गुस्सा पर भी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, बिकॉज बेसिकली आप अग्रेशन में अपने पार्टनर को नीचा दिखा सकते हो, अनाप्शन आप बोल सकते हो, लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं। कन्फ्यूजन रहेगा, क्लैरिटी की आपको एक ज़रूरत है एंड आपको मतलब बेसिकली ये क्लैरिटी नहीं है कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा। एंड वैसे भी कैप्रिकॉन तो वर्कोहॉलिक ही होते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस अपने करियर पर ही ये वीक भी रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉन पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, उस वजह से थोड़ा सा बैक इशू रह सकता है, मतलब पीठ दर्द रह सकता है, हेडेक रहेगा, क्योंकि दोनों कार्ड्स कह रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको हेडेक होने के चांसेस हैं। प्लस आपको नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड आपको आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है, मतलब आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, बट नथिंग सीरियस एज सच। अगर आप चाहो तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैप्रिकॉन ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.